मजदूर की ज़िंदगी कष्ट में है और बिहार की जो सियासत है अपने ही मस्त में है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन आनंद और हमारे साथ हैं अभिषेक झा। अक्सर ये चेहरा आप देखते होंगे, रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। आज तेजस्वी यादव ने एक लेटर फाड़ा है। ये लेटर एडीजी का था, लेकिन अब एडीजी ने भी बयान दे दिया कि गलती थी, चूक हो गई, ऐसे में एक एडवाइजरी जारी हो गई। तेजस्वी जी ने लेटर फाड़ा सर, और एडीजी कह रहे हैं कि गलती हो गई। आखिर कितनी गलतियों पर आप पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करेंगे? देखिए, घटनाक्रम को समझने की ज़रूरत है हमें। जब यह कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई थी और विपक्ष होने के नाते हम लगातार इस बात को उठाते थे कि हमारे जो भी भाई बंधु बिहार के बाहर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए, उस वक्त तो बिहार की सरकार ने ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे वे लोग बिहार के नागरिक नहीं बल्कि लायबिलिटी है। विपक्ष के दबाव में कहिए, ये लोग उनको वापस अपने घर लेकर आए। निश्चित रूप से आपने इतने दिनों तक हमारे भाइयों को छोड़ दिया तो संक्रमण तो बढ़ेगा ही। खैर, हमारा भाई बंधु कोई हमारे परिवार का सदस्य यदि बीमार हो जाता है तो हम उसे छोड़ते तो नहीं हैं, हम उसकी देखभाल ज़रूर करते हैं। और अब जब वे लोग वापस आए हैं तो पहली एक बात आर्यन जी आप समझिए कि पहले इन लोगों ने कहा कि हम बिहार में उद्योग लगाएंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अरे जब 15 वर्षों में नहीं हो पाया तो अब हो पाना संभव है। चुनाव नज़दीक देखकर आप एक शिगुफा दे रहे हैं ताकि बिहार की जनता एक बार और भ्रमित हो जाए। जुमला वालों के साथ रह के जुमलाबाजी तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर तरह की विद्या सीख ली है इन लोगों ने। अपनी माया के जाल में फंसाने की एक नाकाम कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है। अरे अब आप रोजगार दे नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं, पुलिस मुख्यालय ने अगर चिट्ठी जारी की है तो उसमें क्या गलत लिखा है कि भाई रोजगार मिल पाना ऐसे लोगों को संभव नहीं है। और जब रोजगार नहीं मिलेगा, जब पेट की आग शांत नहीं होगी तो लोग तो प्रदर्शन करेंगे ही, तो उसके लिए एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने सही लेटर जारी किया था, सही कारण लिखा था कि इस तरह से लोग उग्र हो सकते हैं सरकार के खिलाफ। चूँकि यह लेटर सार्वजनिक हो गया, हम लोगों तक पहुँच गया, हम लोगों ने इसको बुलंदी से उठाया, तब जाकर ये लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। अरे भाई, पुलिस मुख्यालय है कि एलकेजी, यूकेजी और 1-2 का क्लास चल रहा है कि ABCD लिखने में गलती हो गई थी, तो हमने इस गलती को सुधार लिया है, हम इस लेटर को वापस ले सकते हैं। यह सब बेबुनियादी बातें हैं, यह एकदम नाजायज़ और गलत है। बैकफुट पे तो आप लोगों ने नीतीश सरकार को ढकेल दिया है, गोपालगंज पहुँच गए हैं। अब क्या आगे की रणनीति है रालोसपा की? देखिए, बात सिर्फ गोपालगंज की नहीं है। आप तो आए थे उस दिन भी, जब हम लोग गए थे JP यादव जी से मिलने के लिए PMCH में। उस दिन भी हमने कहा था कि तारीख तय नहीं है, लेकिन नेता निश्चित रूप से गोपालगंज और पार्टी के सभी लोग जाएंगे गोपालगंज। वहाँ भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अब बिहार की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन ने हमें परिजनों से मिलने से रोक दिया। एकदम वहाँ दहलीज तक पहुँच नहीं मिल पाए हमारे आदरणीय नेता परिजनों से। बात गोपालगंज की नहीं, बात सिंधवारी की ही नहीं है, बात आप सिर्फ गया की नहीं, मोकामा की मत करिए। आप बिहार की आम आवाम, आम जनता की बात करिए। जो भी जनता जिसके साथ भी इस तरह का अन्यायपूर्ण रवैया जो भी अपराधी अख्तियार करते हैं और कुछ सत्ता संपोषित जो लोग हैं वे लोग उनके साथ अन्याय करते हैं, कहीं भी ऐसा अन्याय होगा हम वैसे लोगों के साथ ज़रूर खड़े दिखाई देंगे आपको। 7 तारीख को रैली है डिजिटल माध्यम से अमित शाह की। कहा जा रहा है कि अपने संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ता उदास हैं। रालोसपा की क्या तैयारी है 7 जून के लिए? देखिए, हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में बने हुए हैं। कार्यकर्ता कोरोना जैसी महामारी में आम जनता की मदद कर रहे हैं। पार्टी एक्टिव है, चार्ज है। आप लोग भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि हमारी पार्टी ने विपक्ष में होकर सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं। और अभी हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि कैसे हम बिहार की जो जनता जो ग्रसित है इस तरह की बीमारी से, या जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों तक हम कैसे मदद पहुंचाएं, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। और चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी, चुनाव की तैयारियां पार्टियों में चलती रहती हैं, उसके हिसाब से बड़ी मजबूती से भी जनता के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और जहां तक आपने बात की है भाजपा की ये जो डिजिटल रैली है, मेरा ऐसा मानना है कि यदि उन लोगों का ध्यान इन रैलियों से कई गुना ज़्यादा ये जो पीड़ित लोग हैं, ये जो मजदूर हैं जिनकी सड़कों पर जान चली गई है, ये जो हमारे भाई हैं जो इतने पिछड़ चुके हैं, उन लोगों की तरफ अगर होता इतना ही ध्यान तो शायद बिहार की जनता को इतना दुख नहीं होता। बीजेपी तैयारी कर रही है चुनाव को लेकर, आप लोग मजदूरों के बीच की रहने की बात कर रहे हैं। चुनाव अगर होता है तो रालोसपा तैयार है? हर वक्त तैयार है। जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव के लिए तैयारी नहीं की जाती है, चुनाव के लिए तैयार रहा जाता है। तो हम लोग ऐसी पार्टी हैं कि हर वक्त जनता के बीच रहते हैं, जनता की
जो भी चुनौतियां हैं उनको सामने रखते हैं, इसलिए हम तैयार हैं। हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तैयार हैं। हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तैयार हैं। यही बातें तेजस्वी यादव ने भी कही है। तो जिस तरीके से महागठबंधन का निर्माण हुआ एनडीए के खिलाफ, उसके बाद जब चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है तो पूरा महागठबंधन तैयार है। तैयारियां उन्हें करने की ज़रूरत है, ऐसा महागठबंधन का कहने का है, जो काम नहीं किए हैं। छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अभिषेक झा थे हमारे साथ, बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।